शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, बुक रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सी? 1952 लाल किताब जो है इसको हम लोग बुक रीडिंग। ऐसा क्यों कर रहे हैं इसको पहले समझ लेते हैं और फिर हम लोग इसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो बेसिकली इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जैसे जुपिटर हम लोग पढ़ चुके। जुपिटर को पहले हमने उसके बेसिक पढ़ा, फिर क्या कहते हैं जनरल पॉइंट्स को पढ़ा। अच्छा, जनरल पॉइंट जब बोल रहे हैं इसका क्या मतलब कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। जनरल एक हमने समझने के लिए, अपनी सहूलियत के लिए ग्रहों को इन पार्ट्स में डिवाइड किया है। इंपॉर्टेंट सारा है, केवल अपनी समझ के लिए चीज़ों को कैटेगराइज किया है। तो इसको आप लोग ऐसे ना समझना कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सारी चीज़ है, जो भी क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया, जुपिटर को बेसिक, पहला उसको पार्ट में बेसिक किया, फिर दूसरे में रूल्स एंड लॉ था। ये बेसिकली हमने अपने लिए, कोई ऐसा पंडित जी ने रूल्स एंड लॉ नहीं किया, ये हम लोगों ने कैटेगराइज किया। फिर जनरल पॉइंट को देखा, फिर हमने चौथे में क्या देखा था, कुछ जनरल योग देखे, और फिर जो है पांचवें में हमने क्या देखा, स्पेसिफिक योग देखे थे। इनको हम लोगों ने डिफाइन भी किया, बार बार इनको डिफाइन नहीं कर रहे हैं। इन लोगों को जब हमने क्लासेस की थी तो इनको अच्छी तरह डिफाइन किया था। फिर हमने क्या देखा था, कुछ सीरियस योग देखे थे, और फिर पूरा इसको हमने रिवाइज किया था। पूरी जो स्लाइड्स, इसमें जितनी भी स्लाइड्स यूज हुई हैं इनको हमने रिवाइज किया था। सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ में हमने पूरा रिवाइज किया था। और एट्थ में हम क्या कर रहे हैं, बृहस्पति को पूरा पढ़ेंगे। कहां से कहां पढ़ेंगे, पेज नंबर 232 से लेके 235, पेज नंबर 235 से लेके 302 तक बुक रीडिंग करेंगे। बुक रीडिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं इसको जरा समझ लेते हैं। बेसिकली बुक रीडिंग इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ने में दिक्कत हो रही है। दिक्कत मतलब पहली बार थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर चीजें टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बुक को जो पेजेस हैं इनको रिकॉर्डिंग कर लेंगे, ऑडियो रिकॉर्डिंग। जिससे मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं, या फिर मेट्रो में हैं, या फिर कहीं जा रहे हैं, कहीं फंक्शन में गए हैं, तो वहां पे क्या कर सकते हैं, आप इस बुक रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं। किताब आपके पास नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और बेसिकली क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, सेंसेस, हमारे ईयर्स और आईज, इन दोनों का प्रयोग करके जितना बार आप रूबरू होंगे, जितने इनके वर्ड्स सुनेंगे, तो धीरे धीरे वर्ड्स आपको नेचुरल लगने लगेंगे। इसलिए हम लोग लाइन बाय लाइन इसको पढ़ेंगे। इसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, केवल क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और बार बार इनको सुनना है। आप जब भी टाइम मिले, कहीं आप बाहर हैं, जब एक्स्ट्रा टाइम हो तो इनको सुने। और जैसे जैसे आप सुनेंगे तो फिर जो वर्ड्स आपको कठिन लगते हैं, उर्दू के वर्ड्स ऐसे जो कठिन लगते हैं, वो भी धीरे धीरे आसान लगने लगेंगे। कोई लैंग्वेज कठिन या आसान नहीं होती, केवल ये होता है कि आपकी उस लैंग्वेज से कितना रूबरू आप होते हो, कितना आप यूज में, प्रयोग में लाते हो। फॉर एग्जाम्पल, जो जापान में पैदा हुआ है उसके लिए जापानीज आसान है, और जो बिहार में पैदा हुआ है उसके लिए भोजपुरी आसान है, जो यूएस में पैदा हुआ है उसके लिए इंग्लिश आसान है, और चाइना वालों के लिए चाइनीज आसान है। तो लैंग्वेज कठिन या आसान नहीं, आप जहां जितना और जितना प्रयोग करेंगे धीरे धीरे वो लैंग्वेज आपके हिसाब से होने लगती है और आप सीख जाएंगे। तो लाल किताब की अपनी भाषा है, उर्दू में लिखी गई है, उसके अपने वर्ड्स हैं, पंजाबी के कुछ वर्ड्स हैं, कुछ उर्दू के वर्ड्स हैं, पंडित जी के कहने का कुछ अपना तरीका है, कुछ स्टाइल है। तो उसको समझने के लिए क्या करेंगे, हम लोग लाइन बाय लाइन इसको पढ़ेंगे और साथ में पढ़ेंगे। एक बार साथ में पढ़ लेंगे, फिर आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। और आप लोगों को तो वो वाला पॉइंट याद ही होगा, हम लोगों ने एक बात किया था कि 7 टाइम्स, 9 टाइम्स, 12 टाइम्स, 84 टाइम्स और 108 टाइम्स। ये बेसिकली 84 कहां से आया था, 12 मल्टीप्लाइड बाई 7, और 108 टाइम कहां से आया था, 12 मल्टीप्लाइड बाई 9। तो जो जितना ज्यादा पढ़ेगा उतने उसके लिए उतना अच्छा है। अब क्या करेंगे हम लोग, पहली बार मतलब स्टार्ट करने के लिए, और जिन स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, प्रॉब्लम है, कम से कम एक शुरुआत के लिए कम से कम साथ में एक बार हम लोग लाउड रीडिंग करेंगे, किताब को पढ़ेंगे। जो चैप्टर कंक्लूड कर लिया
उसको पढ़ेंगे। ऐसे ग्रामर का जो मॉडल 1 का उसकी भी ऑडियो रिकॉर्डिंग करके आपको दे देंगे, उसको भी आप पूरा एक बार पढ़ लेना, सुन लेना। सुन दोनों साथ साथ करना है, सुनना भी है पढ़ना भी है। अगर इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो क्या है कि जैसे स्क्रीन पे आप जब देख रहे हो, स्क्रीन पे आप रीड करो और फिर साथ साथ सुनो। आप अपने ईयर्स के साथ कान से इसको सुनो। दूसरा क्या कर सकते हो आप कि अपनी किताब में पढ़ो और ऑडियो सुनो। मतलब जैसे ऑडियो आपने लगा दी, ऑडियो पीछे बैकग्राउंड में बज रहा है और किताब में उसको देखते जाओ। एक तो है कि जैसे स्क्रीन पे आप अपने लैपटॉप पे या फिर अपने कंप्यूटर पे या फिर अपने टैब पे पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, कहीं बाहर है, मार्केट में है, फिर या कहीं ऐसी जगहों पे जहाँ टाइम है, वहां पे आप ऐसे कर सकते हैं। घर पे मान लीजिए किताब आप पढ़ रहे हैं तो ऑडियो उसको चला दीजिए और साथ साथ किताब को पढ़ते रहिए। तो ऐसे जितना ज्यादा इसमें आप अपने हिसाब से इनोवेशन ला सकते हैं, चीजें कर सकते हैं और आगे चल के खुद अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में रिकॉर्ड मतलब अपनी आवाज में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो जितना आप इसमें टाइम स्पेंड करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो शुरू करते हैं। बृहस्पति विधाता जगत गुरु ब्रह्मा जी महाराज, दो रंगी दुनिया के रंग दोनों देखो, मगर आंख दुख जाए अपनी न देखो। इंसान की मुट्ठी के अंदर के खाली खुलाव में बंद या आकाश में फैले रहने हर दो जहां में जा आ सकने और तमाम ब्रह्मांड व इंसान के अंदर बाहर चक्कर लगाने वाली हवा को ग्रहमंडल में बृहस्पति के नाम से याद किया गया है, जो बंद हालत में कुदरत से साथ लाई हुई किस्मत का भेद और खुल जाने पर अपने जन्म से पहले भेजे हुए खजाने का राज और बंद और खुली हर दो हालत की दरमियानी हद इंसान शरीफ के शुरू व आखिर का बहाना होगी। ये अगर ग्रहों का गुरु ये अगर ग्रहों का गुरु और जाहिरा गैबी दोनों जहां का मालिक माना गया है। अब जैसे कहीं कहीं क्या होगा, मिस प्रिंटिंग हो सकती है, तो गलती हो सकती है पढ़ते समय, तो घबराना नहीं, उसके हिसाब से आप करेक्शन कर लीजिएगा। कहीं कहीं जैसे विनीत नागपाल जी में कुछ और लिखा है, यानी बहुत कम जगहों पे ऐसा है, तो अपने हिसाब से वहां आपको करेक्शन करना है। उस जहां मिस्टेक है उसको लेकर परेशान नहीं होना, आप अपने हिसाब से करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे मेन पॉइंट हमारा है कि जो उर्दू के वर्ड्स हैं, जो इसकी लैंग्वेज है, इसको बार बार हम रिपीट करें जिससे हमें आसानी हो जाए इस किताब को पढ़ने में और समझने में। इसलिए एक ही घर में बैठे हुए बृहस्पति का असर बेशक मानिंद राजा या फकीर सोना या पीतल, सोने की बनी हुई लंका तक दान कर देने वाला प्राणी या सारे जमाने का चोर साधु जिसका धर्म ईमान न हो, हर दो हालत में से ख्वाह किसी भी ढंग का हो, मगर उसका बुरा असर सुनु होने की निशानी हमेशा शनिचर के मंदे असर के जरिए होगी। और नेक असर खुद बृहस्पति के ग्रह की मुत्तलिका अश्या, कारोबार या रिश्तेदार मुत्तलिका बृहस्पति के जरिए जाहिर होगा। दो रंगी दुनिया, एक मूंछ स्याह तो दूसरी सफेद। जैसे पढ़ रहे हैं हम लोग, यह आपको डायरेक्टली यहां से, जैसे जनरली हम लोग कोई किताब पढ़ते हैं तो इस लाइन के बाद इसमें कनेक्शन होना चाहिए, बट लाल किताब में ऐसा नहीं है। यह लाइन, यह पॉइंट कहीं और को दर्शाता है, बट पढ़ इसलिए रहे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो ये सब वर्ड्स हमारे दिमाग में आ जाएंगे। अगर जैसे यहां से आपका कनेक्शन ना हो तो घबराना नहीं है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। मेन मकसद यहाँ पे है कि इसके वर्ड से, इसकी लैंग्वेज की, इसके स्टाइल की एक हमें समझ में आ जाए। मसलन दर्द आंख, मकानों, मशीनों की खराबियां, दुश्मन या सांप के मंदे वाकयात, धोखाधड़ी या जहमत बीमारियां वगैरह एक ही घर में बैठे हुए बृहस्पति के असर की
दो रंगी। खाना नंबर जिसमें बृहस्पति हो, खाना नंबर जिसमें बृहस्पति हो, नेक हालत में क्या असर होगा, मंदी हालत में क्या असर होगा। खाना नंबर 1 में बृहस्पति हो, नेक हालत में नामवर राजा होगा, मंदी हालत में फकीर बाकमाल मगर निर्धन। खाना नंबर 2 में बृहस्पति हो, नेक हालत में सबको तारने वाला जगत गुरु, मंदी हालत में अपना ही खानदान तबाह करने वाला कुलगारक। खाना नंबर 3 में बृहस्पति हो, नेक हालत में शेरों का नामी शिकारी, मंदी हालत में बुजदिल मनहूस मंदभाग। खाना नंबर 4 में बृहस्पति हो, नेक हालत राजा इंद्र और विक्रमाजीत के साये का मालिक, मंदी हालत अपने ही बेड़ी डूब मल्ला। खाना नंबर 5 बृहस्पति औलाद के जन्मदिन से 12 रौनक, बच्चा पेट से ही मुर्दा पैदा हो। बृहस्पति 6 हर शय बिला मांगे हाजिर, मंदी हालत गरीबी और मंदी चक्कर से हरदम सांस रुकता हो। बृहस्पति खाना नंबर 7 नेक हालत धर्म काज का मुखिया धर्मी, मंदी हालत उसका मुतपना भी दुखिया ही होवे। बृहस्पति खाना नंबर 8 नेक हालत सोने की लंका तक का दानी, मंदी हालत दौलत से भरे खजानों की राख की किस्मत का मालिक। बृहस्पति 9 नेक हालत बुजुर्गी नस्ल दमकता सोना, मंदी हालत किस्मत में रेत के बराबर सी चमक का नसीबा न हो। बृहस्पति खाना नंबर 10 जिस कदर भी टेढ़ा चले मिट्टी सोना देवे, नेक हालत मंदी हालत निर्धन दुखिया होवे। बृहस्पति खाना नंबर 11 नेक हालत सांप भी सजदा करे, मंदी हालत कफन तक पराया। बृहस्पति खाना नंबर 12 नेक हालत दरिया की तरह घर में दौलत भरती जावे, मंदी हालत राजधानी का मालिक होकर भी माया पर पेशाब की धार मारने या बरतने का मौका न पावे। पेज नंबर 237 बृहस्पति की हवा में मिलावट का असर। बृहस्पति की हवा में मिलावट का असर। उच्च राहु या पहले बैठा, आया तरफ गुरु पहली हो, गुरु मालिक हो दोनों जहां का, ताकत गैबी व रूहानी हो। दिगर हालत में गुरु गृहस्थी मालिक जहां एक होता हो, माया दौलत का बंदा गुलामी, ताकत रूहानी छोड़ता हो। नर ग्रहों के साथ या दृष्टि वगैरह से मिलने पर मामूली तांबा भी सोने का काम देगा। स्त्री ग्रह के साथ या दृष्टि के ताल्लुक से मिट्टी से भरा हुआ पानी भी उत्तम दूध का काम देवे। बृहस्पति के बगैर तमाम ग्रहों में मिलने जुलने की या दृष्टि की ताकत पैदा न होगी। पापी ग्रह मंदे होने पर बृहस्पति सोने की जगह पीतल, मिट्टी, हवा की जगह जहरीली गैस का मंदा असर देगा। बृहस्पति और राहु दोनों खाना नंबर 12 में इकट्ठे ही माने गए हैं। बृहस्पति दोनों जहां का मालिक है, जिसमें आने और जाने के लिए नीले रंग में राहु का आसमानी दरवाजा है। इसलिए जैसा यह दरवाजा होगा वैसा ही हवा के आने जाने का हाल होगा। अगर राहु टेढ़ा चलने वाला हाथी, सांस को रोकने वाला कड़वा धुआं या जमीन को पाताल से भूचाल बनकर हिलाता रहे तो बृहस्पति भला नहीं हो सकता। लेकिन अगर राहु उत्तम और मददगार दरवाजा हो तो बृहस्पति कभी बुरा न होगा। हर तरह से अकेला बृहस्पति ख्वाह व दृष्टि वगैरह से कितना ही मंदा होवे, टीवी वाले पर कभी मंदा असर न देगा। बर्बाद हो चुका बृहस्पति आम असर के लिए खाली बुध गिना जाएगा, जिसका फैसला बुध के पेज नंबर 238 जिसका फैसला बुध के जाति स्वभाव के वसूल पर होगा। दुश्मन ग्रहों
के वक्त मंदा हो जाने की हालत में बृहस्पति अमूमन बुध का असर देगा और बृहस्पति का मंदा असर काबिले उपाय होगा, जिसके लिए साथी दुश्मन ग्रह का उपाय मदद देगा। ग्रह मंडल में सब ग्रहों में छेड़छाड़ करने कराने वाले दुनियावी पाप को चलाने वाला बृहस्पति है। गोया राहु केतु के पाप करने की शरारत से पहले बृहस्पति खुद अपनी अशिया या कारोबार या रिश्तेदार मुत्तलिका बृहस्पति के जरिए खबर दे देगा, जिसके लिए ख्याल रहे कि असर जलता दो जहान का ग्रहण शत्रु साथी जो चोर बनता 6 ता 11 मंगल टेवे जहरी जो। दूसरे ग्रहों को मदद, किस घर में बृहस्पति बैठा हो तो किस ग्रह को मदद देगा। खाना नंबर 1 ता 5 शनिचर और सूरज दोनों को ही, 6 ता 11 सिर्फ शनिचर को, 12 शनिचर और सूरज दोनों ही को। दोनों ही जहान या बृहस्पति के नेक व बुरे हर दो तरह के असरों की ताकत। सूरज ग्रहण सूरज राहु मुस्तरका, चंद्र ग्रहण चंद्र केतु मुस्तरका। आलिफ बृहस्पति के दुश्मन ग्रह बुध शुक्र राहु या शनिचर बहैसियत पापी ग्रह। खाना नंबर 2 9 11 5 में बुध राहु मुस्तरका या जुदा जुदा हों तो बृहस्पति का असर मंदा ही होगा। मंदा मंगलबद या मंगलिक, जिसके लिए मंगल खाना नंबर 4 देखें। आम हालत 12 ही घरों में इल्म आयु घर पहले सोना, गुरु जगत घर दूसरा हो, शेर गरजता तीसरे बाना, भला बैठा बुध जब तक हो, चौथे विक्रमी तख्त बतीसी, 5 पूर्ण ब्रह्म होता हो, छठे मिले हर चीज जो मुफ्ती, दुखिया बेटे घर 7 का हो, भाग उदय 8 उम्र हो लंबी, योगी 9वें खुद बनता हो, 10वें कमी धन अक्ल ख्वा कितनी, धर्म कर्म घर 11 हो। पाप हालत पर रात की निद्रा, गृहस्थी सुखी घर 12 जो, काम छोड़े राम भरोसा, शत्रु बैरी सिर कटता हो। जब बृहस्पति जागता और कायम हो, जब तक नंबर 8 खाली, बृहस्पति की रूहानी असर उत्तम होगा। राजा विक्रमजीत, जिसके नाम पर ज्योतिष का संबत जारी है, 32 बरियों के कंधों पर उड़ता रहने वाला तख्त। बृहस्पति का खाना नंबर 2 धर्म स्थान, वह स्थान जहां पर धर्म का कारोबार एवं पूजा उपदेश हो। बृहस्पति का खाना नंबर 11 बृहस्पति के धर्म दरबार लगाने और खुद बृहस्पति बहैसियत मुंसिफ इंसाफ करने के लिए बैठने की जगह। धर्म अदालत अलंकारी आवास का दरबार। बृहस्पति का खाना नंबर 12 बृहस्पति की समाधि लगाने की जगह। गैबी ख्याल पर परलोक की हवा, गुप्त धार्मिक विचार। बृहस्पति खाना नंबर 5 औलाद के खून में धर्म और सोने का जुज पैदा करने वाला गृहस्थी परिवार का मालिक। बृहस्पति खाना नंबर 9 बुजुर्गों की धर्म मर्यादा की हवा या खानदानी खून में दोनों जहान के धर्म की नाली या बुजुर्गों की हैसियत सोने की खान के मानिंद करने की ताकत का मालिक ग्रह। असल सुनहरी खून और सोने की तय जमीन बुजुर्गों की हालत मानिंद सोने का देवता। बृहस्पति जब बैठा हो बंद मुट्ठी के खानों यानी 1 7 4 10 टेवे वाले की अपनी जान, जाति जिस्म और खुद इसके अपने लिए उत्तम, कुदरत से साथ लाई हुई किस्मत का भेद, हकीकी या गैर हकीकी मोहब्बत की ताकत, अपने खुद जाति जिस्म के अंदर अंदर की ताकतें और इस जहान से मुत्तलिका अंदरूनी ताकत के बरकत देगा। खाना नंबर 1 से 5 और खाना नंबर 12 में बृहस्पति मानिंद सोना उत्तम मददगार, आराम देने वाला उम्दा हालत।
खाना नंबर 6 से खाना नंबर 11 में बृहस्पति मानिंद लोहा, निर्धन, जहरीला, दुखिया करने वाला, मंदी हालत। कुंडली के त्रिकोण के घरों में 3, 5, 9, 11 में हो बैरूनी चाल, दूसरे से बर्ताव, अपने जन्म से पहले अपने लिए पहले भेजे हुए खजाने का भेद, अगले जहान में साथ ले जाने की चीज हासिल करने की ताकत के ताल्लुक में कुदरत का करिश्मा, गैबी या जाहिरा दरवाजों यानी 2, 8, 12 में माली हालत के ताल्लुक में अमूमन हल्का ही असर देगा, मगर रूहानी हालत में उत्तम और जागती हुई किस्मत का मालिक होगा। और हर दो जहान मुस्तरका और खासकर जन्म से मरने तक हर जगह दरमियानी हालत पाताल यानी खाना नंबर 6 में हो जमाना की उलझने जकड़े आम साधारण साधु की तरह किस्मत के चक्कर में घूमते हुए गृहिणी की तरह सांस लेता होगा। जन्म चाहे वर्ष कुंडली में जब राहु कुंडली में उत्तम, उच्च या बृहस्पति से पहले घरों में हो और बृहस्पति के दोस्त ग्रह व उत्तम असर के हों। बृहस्पति जाहिरा व गैबी दुनिया, अंदरूनी व बैरूनी हालत, हकीकी हर दो मोहब्बत, जिस्मानी व रूहानी ताकत इंसान को खुद अपनी जाती किस्मत और दूसरों की मदद की हिम्मत में बरकत देगा और हर तरफ आराम बगैर कोशिश मिलता जाएगा। जब चंद्र नेक हो, गुजरे हुए हालात, पोशीदा और हवाई मदद और माध्या से बनी हुई चीजों का उत्तम असर होगा। जब सूरज नेक हो, आने वाले वाकयात, राजा व रैच्यत की मदद, खुद अपना और औलाद का उत्तम असर होगा। जब मंगल नेक हो, गुजरे हुए वाकयात, अपने व बेगाने तमाम मुतल्लिका दुनिया के यार दोस्त, भाई बंधु की मदद का उत्तम असर होगा। जब टेवे में मंगल बुरा यानी सूरज शनिचर मुस्तरका या वैसे ही मंगल बद हो जिसके लिए मुफस्सिल मंगल खाना नंबर 4 देखें और बृहस्पति खाना नंबर 6 से 11। बृहस्पति अब दुनियावी मालोजर मुत्तलिका में न सिर्फ सोने के नुकसान के वाकयात देने वाला साधु बनकर चोर का काम करेगा, बल्कि इंसानी रास्ते में उलझन और या मुखालिफ हवा की तरह मंदा असर देगा। और शनिचर का मंदा असर ऐसे वक्त से अफले निशानी होगी। सूरज चंद्र मंगल के अलावा किसी भी और ग्रह के साथ हुए बृहस्पति अब सिर्फ एक जहां का मालिक होगा। जब टेवे में सूरज ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो, न सिर्फ बृहस्पति का अपना मंदा और मायूस करने वाला असर होगा, बल्कि दृष्टि के ढंग पर जिस ग्रह व घर से ताल्लुक हो वहां भी मायूसी और बेउमीदी की लानत से भरी हुई और दम घुटने वाला आंधी का जोर कर देगा। जिस तरह सूरज ग्रहण के वक्त रोशनी तो होती मगर धूप में गर्मी नहीं होती, हूबहू उसके हर काम में बृहस्पति की बर्फानी हवा से ग्रहण की हालत होगी और किस्मत हर कारोबार में उम्दा और नेक चमक की जगह स्याही और मंदभागी दिखलाती होगी। मंगल शनिचर या मंगल चंद्र तो छुपी सहायता मिलेगी और बृहस्पति आयु देता होगा। रेखा को इसमें हम लोग कवर नहीं करेंगे, जो लाइंस हैं उनको, मतलब जो एस्ट्रोलॉजी के जो हस्त रेखा का पार्ट है उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। पहले एक बार जब आप लोग सारा पढ़ लीजिए, फिर आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं, बट वी वुड रिकमेंड कि पहले एक बार किताब को, एस्ट्रोलॉजी के जो ग्रहों और इन सब के चीज़ों को समझ लें, फिर रेखा पे फोकस करें, या फिर आप चाहते हैं। इस कोर्स में रेखा को हम लोगों ने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी विद्या है। इसमें हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। शनिचर से ताल्लुक। शनिचर खाना नंबर 1 और बृहस्पति खाना नंबर 6, 7, बृहस्पति खाना नंबर 1 और शनिचर खाना नंबर 3, 6, 9 धन रेखा होगी
जैसे यहाँ पे धन रेखा होगी तो इसका मतलब लेना कि पॉजिटिव है। कौन सी धन रेखा है, इसके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं, आप चाहे तो किताब में पढ़ सकते हैं, बट एक बार ऐसे नॉर्मली पढ़ लीजिए। एक इतना ध्यान रखिए कि धन रेखा मतलब नॉर्मल धन रेखा, और जब क्लासेस होती हैं तो जो बेसिक चीजें हैं वो बता दी जाती हैं आपको। यहाँ पे हम लोग अब इन चीजों में इसको छोड़ नहीं सकते तो इसलिए पढ़ रहे हैं, बट जनरली जहाँ पे भी रेखा की बात आएगी उसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, उसको इसमें नहीं करेंगे। धन रेखा होगी जो टेवे वाले की शादी के दिन से और आगे बढ़ना शुरू करे, जब तक कि वर्षफल के अनुसार दोबारा दोनों में से कोई एक या दोनों नीच न हो, यानी शनिचर खाना नंबर 1 और बृहस्पति खाना नंबर 10 में ना आ जाए। जब शनिचर बृहस्पति को देखे किसी और ग्रह के साथ, मगर मंदे असर के वक्त शनिचर की अश्या धर्म स्थान में देवे, मगर जब बृहस्पति और शनिचर दोनों अलहदा अलहदा या हर दो अकेले अकेले ही टेवे में बैठे हों तो निम्न प्रकार का प्रभाव होगा। किस घर में शनि बैठा हो तो बृहस्पति किस घर में बैठकर मंदा असर देगा। खाना नंबर 1 में शनि बैठा हो तो बृहस्पति खाना नंबर 7 में बैठकर मंदा असर देगा। खाना नंबर 2 में शनि बैठा हो तो बृहस्पति खाना नंबर 8-12 में बैठकर मंदा असर देगा। खाना नंबर 3 में शनि बैठा हो तो बृहस्पति खाना नंबर 5-9-11 में बैठकर मंदा असर देगा। खाना नंबर 4 में शनि बैठा हो तो बृहस्पति खाना नंबर 2-8-10-11 में बैठकर मंदा असर देगा। खाना नंबर 10 में शनि बैठा हो तो बृहस्पति खाना नंबर 2-3-4-5 में बैठकर मंदा असर देगा। खाना नंबर 5-6-7-8-9-11-12 में अकेला शनि बैठा हो तो अकेला बैठा बृहस्पति कभी बुरा असर न देगा, फिर चाहे कहीं भी और कैसा ही बैठा हो। बृहस्पति अगर हवा मुकर्रर हुआ तो शनिचर को पहाड़ गिनेंगे। मानसून या बुखारता से लदी हुई हवा जब कभी भी पहाड़ से टकराएगी कारामद और मुफीद बारिश देगी। लेकिन अगर किसी दूसरी वजह से ऐसी हवा उलट चल पड़े तो न सिर्फ शनिचर के मकान बिकवा देगी, बल्कि शनिचर के पहाड़ों की बारीक मिट्टी के तरह पिसकर उनके जर्रे जर्रे उड़ा देगी, जिसकी वजह से अमूमन बाजी जमाना की मिट्टी बुध या राहु की अंगुष्ठ बाजी होगी। खाना नंबर 1-6 में शनि के वक्त बृहस्पति का असर अमूमन मंदा ही होगा। खाना नंबर 6 में शनिचर का जाती असर हमेशा शक्की हो सकता है, मगर शनिचर खाना नंबर 6 के वक्त बृहस्पति का असर जरूर मंदा होगा। मंदी निशानी के वक्त चलते पानी में शनिचर के ग्रह की मुत्तलिका चीजें नारियल या बादाम वगैरह बहाना मुबारक होगा। शनिचर पहले घरों में और बृहस्पति बाद के घरों में हो तो बारिश से लदी हुई हवा शनिचर वाले घर से निकलकर खाली चली जाएगी। लेकिन अगर बृहस्पति पहले घरों में हो तो शनिचर वाले घर पर कीमती बारिश देगी, क्योंकि शनिचर को पहाड़ माना है जिससे वह टकरा जाएगी। यानी शनिचर बैठा होने वाले घर पर बृहस्पति का भी नेक असर शामिल हो जाएगा। बृहस्पति देखता हो शनिचर को 50% पर, यानी बृहस्पति का खाना नंबर 5-3, शनिचर का खाना नंबर 9-9 या 11 तिलस्मात और जादूगरी का मालिक होगा। 25% में यानी बृहस्पति का खाना नंबर 2-8, शनिचर का खाना नंबर 6-12 योग अभ्यास का मालिक होगा। शनिचर देखता हो बृहस्पति को तो उम्र शनि में पिता पर भारी, मकान शनि जब बनता हो, चश्मा चंद्रधन हरदम जारी, जमीन चंद्र जर रखता हो। शनि 2 या 5 में और दूसरा हो 9 या 12 में, कुदरती तौर पर जिस्मानी कमजोरी और धन दौलत हल्का ही होगा। और शनिचर के वक्त 36-18-9 साल उम्र की बृहस्पति की उम्र तक मंदा होगा, जिसका सबूत इसके मकान में लोहे का तला मंदभागी अलार्म होगा। केतु से ताल्लुक
जब बृहस्पति और केतु दोनों अलग अलग हों, केतु पहले घरों में हो, बृहस्पति बाद के घरों में हो, बृहस्पति का फल मंदा होगा। बृहस्पति पहले घरों में हो, केतु बाद के घरों में हो, दोनों के बजाय चंद्र का फल रद्दी होगा। बुध से ताल्लुक, बृहस्पति के साथ या बृहस्पति की दृष्टि में बुध हो तो बृहस्पति का नाश होगा। मगर खाना नंबर 2-4 में बुध अकेला या बृहस्पति बुध मुश्तरका होने के वक्त बुध दुश्मनी की बजाय हमेशा नेक असर देगा, खासकर माली हालत में कभी मंदा असर न होने देगा। अगर बृहस्पति कुंडली के पहले घरों में हो तो बृहस्पति का 34 साल उम्र तक अच्छा फल। अगर बृहस्पति कुंडली के बाद के घरों में हो, बुध का 35वें साल मंदा असर शुरू होगा। अगर बुध कुंडली के पहले घरों में हो तो बुध का 34 साल उम्र तक अच्छा फल। अगर बुध कुंडली के बाद के घरों में हो, बृहस्पति का 34 साल उम्र तक मंदा फल। गर्जे की बृहस्पति और बुध किसी तरह भी बाहम देख रहे हों तो बृहस्पति का असर मंदा ही होगा, बल्कि बृहस्पति को बुध अपने चक्र में बांध लेगा। ऐसी हालत में बृहस्पति का बिगड़ा हुआ असर निम्नलिखित हालत पैदा होने पर ठीक होगा। जब बृहस्पति अपनी चाल के हिसाब से शनि के घरों में खाना नंबर 10, 11 या सूरज के घर खाना नंबर 5 में आ जाए, या जब शनि और सूर्य में से कोई एक वर्षफल में बृहस्पति के घरों में आ निकले, या जब शनि खाना नंबर 5 में आ जाए और सूरज खाना नंबर 2, 5, 9, 12 में हो जाए। ऊपर कही हुई सब हालतों के वक्त सूरज, चंद्र या शनि में से कोई भी नेक हो तो बृहस्पति का असर नेक होगा, वरना फूकी और तबाह करने वाली कहानियों में रात गुजारता होगा। बृहस्पति का असर लगन के घर या खाना नंबर 1 में, इल्म राज तेरा खजाने की चाबी, फकीरी मुकम्मल या देगा नवाबी। एक वक्त ही पे पैदा हुए थे दो बिरादर, एक शाह ताजोर है, दूजा गदा बना है। इल्म बीए या डिग्री कोई, लंबी उम्र धन कुदरती हो, शराब देवे ऋण पित्र टेवे, बीए पढ़ान कुल कोई हो। केतु चंद्र बुध उम्दा होते, पीरी राजा सन्यासी हो, रवि शनि 8-11 मंदे, गुरु हुआ तब मिट्टी हो। चाहे एक ही माता से मगर एक ही वक्त में, चाहे 2 माताओं से मगर एक ही वक्त में, चाहे एक राजा के यहाँ दूसरा गरीब के घर। बिरादर का मतलब भाई, गदा का मतलब फकीर। खाना नंबर 2, 5, 9, 12 में बुध, शुक्र, राहु या शनिचर बहैसियत पापी ग्रह। केतु उम्दा से 16 से 75 साल उम्र सुखिया अज तरफ औलाद। चंद्र से आखिरी उम्र, बुध से राजा। सूरज या शनिचर खुद मंदे ऐसे घरों जहां की इनका असर मंदा गिना गया। खाना नंबर 8 दूसरों के ताल्लुक में, अपनी किस्मत के ताल्लुक में। अब जैसे हस्त रेखा है तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे अभी। नेक हालत, नामवर राजा। जाती किस्मत अपनी दिमागी ताकत के इस्तेमाल या राज दरबारी लोगों की दोस्ती से बढ़ेगी। बृहस्पति की अशिया, रिश्तेदार या कारोबार मुत्तलिका बृहस्पति के ताल्लुक में नसीबा की मदद और ऊंच नीच खाना नंबर 11 और गैबी व धार्मिक भेद और दूसरे जहां का आम दुनियावी ताल्लुक खाना नंबर 8 में बैठे हुए ग्रहों की हालत पर होगा। कुंडली का खाना नंबर 1 मनुष्य और माया के मिलाप की जगह और वक्त की हुकूमत के मालिक ग्रह का तख्त माना है, जो सिर्फ एक जहां की मालकियत है। मगर राजगुरु बृहस्पति खुद सोने का दाता, फकीर, कामिल और दोनों जहां का मालिक है। इसलिए वह ऐसी बादशाहत के तख्त की बंदिश और दुनियावी कैद में कम ही आएगा। लेकिन जब जन्म कुंडली के अनुसार खाना नंबर 1 में आ जाए तो चाहे तालीम पूरे दर्जे की मुकम्मल हो या न हो, मगर दौलतमंद जरूर होगा और टीवे वाले की धर्म मूरत माता शिव जी महाराज की तरह अपनी दयालुता से उसे हरदम तारती, बुलंद करती
और खुद टेवे वाले की कम से कम 51 साल उम्र तक अमूमन साथ देंगी। चंद्र की अश्या कारोबार या रिश्तेदार मुत्तलिका चंद्र मदद पर होंगे। औलाद नरीना केतु की अश्या कारोबार या रिश्तेदार मुत्तलिका केतु का फल उत्तम। स्त्री भाग शुक्र की अस्या कारोबार या रिश्तेदार मुत्तलिका शुक्र अपने लिए नेक राज दरबार और अदालती मुकदमे या लड़ाई झगड़े। सूरज की अश्या कारोबार या रिश्तेदार मुत्तलिका के नेक नतीजे, सेहत उम्दा और अपना जिस्म हमेशा तंदुरुस्त होगा। जायदाद मकान शनिचर की अस्या कारोबार या रिश्तेदार मुत्तलिका शनिचर कभी निकम्मी या शक्की कारोबार या रिश्तेदार मुत्तलिका शनिचर आंख की बिनाई कभी निकम्मी या शक्की न होगा। गो तबीयत में शेर की तरह गुस्सा ज्यादा होगा, मगर वह एक साफ दिल नेक तबीयत और संजीदा आदमी होगा जिसमें चालाकी की फौरन समझने और रोकने की हिम्मत होगी। दुश्मन गो ज्यादा और मुकाबले की ताकत में बेशक दर्जा खुदाई के मालिक, मगर ग्रह चाली शेर खुद बृहस्पति खाना नंबर 1 शरीर और खाना नंबर 1 का मालिक ग्रह मंगल आम शेर डर से वह दबे हुए और जीर ही होंगे। और आखिर पर टेवे वाले के ही फतह होती होगी। औलाद की उम्रों में 8 वर्ष से ज्यादा फर्क न होगा। उम्र का हर 8वां साल तरक्की का न होगा। अगर होता तो उसका वचन या आशीर्वाद हमेशा पूरा होगा, मगर दूसरों के लिए श्राप बद या बद्दुआ से खुद उसका अपना आप ही तबाह होगा। यदि खाना नंबर 7 में कोई न कोई ग्रह जरूर हो और खाना नंबर 1 में बृहस्पति के दुश्मन न हो, जातक की राज विद्या कम से कम बीए या कोई न कोई डिग्री जरूर होगी, मगर दौलतमंद होने की कोई शर्त नहीं। मगर यह शर्त नहीं कि वह दौलतमंद होगा ही नहीं, फैसला शनि की हालत पर होगा। यदि ऊपर की हालत के साथ बुद्ध भी उम्दा हो, ऐसा शख्स कई तरह के पूरे और मुकम्मल इल्मों से भरपूर और मानिंद राजा या आला हाकिम होगा। जब केतु उत्तम हो, बृहस्पति की उम्र से वालदैन को सुख की सांस की मदद और हर तरह से बुलंद करना शुरू करेगा, जिसके साथ ही खुद उसका जाति 75 साल उम्र तक सुखिया हिस्सा शामिल होगा। ज्यों ज्यों उम्र बढ़े सुख बढ़ता जाए और नेक और उत्तम हालत बुलंद हो। राजा या हाकिम होते हुए भी आखिरी अवस्था में लोगों के फायदे के लिए बतौर सन्यासी जिंदगी बसर करे या करनी पड़े, जिसका नतीजा उत्तम होगा। जब चंद्र उम्दा हो, खाना नंबर 1, 2, 5, 9, 11, 12 में बृहस्पति के दुश्मन न हो और साथ ही जब खाना नंबर 7 उत्तम हो, कुदरती तौर पर बुजुर्गों की तरफ से उसे जायदादी हक या विरसा में सोना मिलेगा। जब खाना नंबर 11 उत्तम हो, जाती कमाई से जरो माल की ज्यादती और बरकत होगी। स्त्री पूजन, खूबसूरत मिट्टी और औरत की पालना या गाय की सेवा फालतू धन की बुनियाद होंगे। जब खाना नंबर 7 खाली हो, वह शादी के दिन से या शुक्र की अस्या कारोबार या रिश्तेदार मुत्तलिका करने से रोज से बुलंद इकबाल होगा। 28 साल उम्र से पहले या 24वें या 27वें साल खुद अपनी शादी या अपने हकीकी खून से किसी रिश्तेदार की शादी या खुद अपनी कमाई से नया मकान बनाए या नर औलाद पैदा हो जाए तो वालिद की उम्र पर भारी होगा। मिट्टी में मंगल की अशिया दबाना मददगार होगा जब खाना नंबर 7 खाली हो। जब खाना नंबर 1, 2, 4 में सूरज, चंद्र या मंगल हो, राज दरबार से कमाया हुआ धन उसे सोने की कीमत
और हर तरह से बरकत देगा। जब मंगल खाना नंबर 7 में हो, गुरु पहले हो मंगल 7वें, ठाठ लंबी जागीरों का शर्त बृहस्पति पूरी करता, खून शाही या वजीरों का। यही शर्त कुल पुरोहितों पर भी लागू हो सकती है, यानी इसका कुल पुरोहित या बाप बाबा भी लंबी जागीरों का मालिक और शाही खानदान से मुत्तल्लिका होगा। जब खाना नंबर 2, 3, 4, 8 सब ही उम्दा हों। मामू की उम्र छोटी हो तो बेशक, मगर खुद अपनी उम्र तो जरूर लंबी होगी। जो कम से कम 75 साल तो जरूर हो, उससे ज्यादा बेशक कितनी हो जाए। जब सूरज खाना नंबर 9 में हो, ऐसे व्यक्ति की उम्र उसकी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक लंबी दर लंबी, बल्कि खानदान में ही या कुदरती रियायत आम होगी। मंदी हालत, फकीर बाकमाल मगर निर्धन, जर्द पीली गैस और जमाना की मंदी हवा, पितृ ऋण, शत्रु ग्रहों की जहर और भाग्य की सख्त कड़ी आग का चक्कर यदि बृहस्पति के सोने को पिघला भी दे, यानी अगर बृहस्पति का असर मंदा हो ही जाए तो भी अपने पहले दौरे में नहीं तो दूसरे चक्कर में तो जरूर, जो 49 साला उम्र से जारी होगा, अपनी सब पिछली पिछली कमी पूरी कर देगा, बशर्ते कि ऐसा इंसान खैरात के लिए किसी दूसरे के सामने अपना हाथ न फैलाए और खुद अपनी किस्मत पर साबिर और शाकिर हो। बृहस्पति की चीजें 2, 5, 9, 12 में बुध शुक्र राहु या शनि बहैसियत पापी ग्रह, 2, 5, 9, 12 में बुध शुक्र राहु या शनि बहैसियत पापी ग्रह, मंदा सूरज मंदा बुध। ऐसी ग्रह चाल के वक्त वह शख्स जब बुध मंदा चंद्र बृहस्पति के घरों में जहर हो, यानी बाहम दुश्मन या बृहस्पति के दुश्मन ग्रह हों, अनपढ़ मगर फकीर साहिब कमाल होगा। जब टेवे में ऋण पित्र 2, 5, 9, 12 में बृहस्पति के दुश्मन ग्रह, खुद उसने बल्कि उसके कुल खानदान में किसी ने बीए पास न किया होगा और न ही कोई डिग्री हासिल की होगी। जब 2, 5, 9, 12 में या बृहस्पति के साथ राहु बैठा हो, 8 से 12 साल उम्र में दूसरों की शरारतों या राहु की अशिया कारोबार या रिश्तेदार मुत्तलिका, राहु से खालिस सोने की किस्मत वाला घर नीले रंग जंगार से मारे हुए पीतल की कीमत का हो जाए, किस्मत की मंदी हवा में हर तरफ कड़वा धुआं भरता होगा। जब बृहस्पति के साथ या खाना नंबर 2, 5, 9, 12 में शुक्र बैठा हो, 13 से 15 साल उम्र में मामूली मिट्टी की औरत या शुक्र की अशिया कारोबार या रिश्तेदार मुत्तलिका, शुक्र दमकते हुए सोने से भरा हुआ घर खाक या सोने की मिट्टी कर देंगे। किस्मत के मैदान में मिट्टी भरी आंधी से स्याह रात हो रही होगी। जब बृहस्पति के साथ या खाना नंबर 2, 5, 9, 12 में बुध बैठा हो, 16 से 19 साल हद 21 साल उम्र में बुध की अशिया कारोबार या रिश्तेदार मुत्तलिका बुध नाहक धन हानि का बहाना होंगे। किस्मत जलती हुई रेत की तरह माल व धन के ताल्लुक में हर तरफ वीराना करती होगी। जब बृहस्पति के साथ या खाना नंबर 2, 5, 9, 12 में शनि पापी ग्रह होकर बैठा हो, 36 साल उम्र के बाद शनि की अशिया कारोबार या रिश्तेदार मुत्तलिका, शनि हर तरफ पाप भरी कार्रवाइयां और बुरे कामों के जोर से मंदी सेहत के वक्त पेशाब और पाखाना के नाली तक दुखिया करे। किस्मत की हवा जहरीले दम से भरी हुई अचानक दम के दम में खून करती जाए या नाहक वहशत अंगेज घटनाएं हों। जब शनि खाना नंबर 5 में हो, अपने बनाए हुए निहायत ऊंचे महल गुनाह के ठिकाने हों और खुद के लिए दुख के कारण बन जाएं। जब शनि खाना नंबर 9 में हो, अपनी सेहत मंदी ही होगी। जब शनि मंदा या मंदे घरों में हो, या शनि हो ही ऐसे घरों में जहां पर उसका असर मंदा गिना या माना गया है, खुद अपनी औलाद दुखिया
या अपने के लिए मंदी ही होगी। जब 18 से 27 साल उम्र में वर्षफल के अनुसार जन्म कुंडली का मंदा शनि खाना नंबर 7 में आ जाए, पिता से जुदा होकर किसी दूसरी जगह अपना काम या कारोबार करने लगे और अपनी कमाई से घर का बोझ उठाए हुए हो। खाना नंबर 9-10 का शनि 18 से 27 साल उम्र में कभी भी खाना नंबर 7 में नहीं आया करता, बल्कि उत्तम असर दिया करता है। इसे आप निम्न सारणी में देख सकते हैं। जन्म कुंडली के किस घर में शनि हो तो वह किस साल खाना नंबर 7 में आएगा। जन्म कुंडली में शनि अगर खाना नंबर 1 में है तो वह 19वें साल में खाना नंबर 7 में आएगा। शनि अगर जन्म कुंडली में खाना नंबर 2 में है तो वह 20वें साल में खाना नंबर 7 में आएगा। खाना नंबर 3 का शनि 24वें साल में खाना नंबर 7 में आएगा। खाना नंबर 4 का शनि 22वें साल में खाना नंबर 7 में आएगा। जन्म कुंडली का खाना नंबर 5 का शनि 23वें साल में खाना नंबर 7 में आएगा। जन्म कुंडली का खाना नंबर 6 का शनि 26वें साल में खाना नंबर 7 में आएगा। जन्म कुंडली का खाना नंबर 7 का शनि 25वें साल में खाना नंबर 7 में आएगा। जन्म कुंडली का खाना नंबर 8 का शनि 27वें साल में खाना नंबर 7 में आएगा। जन्म कुंडली का खाना नंबर 9 का शनि 18 से 27 साल के बीच में खाना नंबर 7 में नहीं आएगा। जन्म कुंडली का खाना नंबर 10 का शनि 18 से 27 साल के बीच में खाना नंबर 7 में नहीं आएगा। खाना नंबर 11 का शनि 21वें साल में खाना नंबर 7 में आएगा। खाना नंबर 12 का शनि 18वें साल में खाना नंबर 7 में आएगा। जब सूरज खाना नंबर 11 में सोया हुआ हो, मंदा सूर्य या सूर्य बुध एक साथ मंदे घरों में हो, मुकदमेबाजी, दीवानी या दुनिया के दूसरे साथियों से नाजायज उलझन के बहाने से धन हानि आम होगी। चाहे उन उलझनों के फैसले बेशक उसके अपने हक में ही क्यों न हो। खुद अपनी किस्मत और दुनियावी कारोबार की हिम्मत के संबंध में बृहस्पति अब सोना बख्शने की जगह उसकी रही सही मिट्टी तक भी उड़ाता होगा। जब बृहस्पति सोया हुआ हो या खाना नंबर 8-11 में उसके दुश्मन हों, निंदक और दूसरों को श्राप देने वाला होगा, जिसकी खुद अपनी किस्मत की मंदी हवा उसके सब गृहस्थ असर को जहरीला करती जाएगी। ऐसी हालत में छोटी उम्र की शादी मुबारक असर पैदा करेगी, वरना खुद ब खुद जागा हुआ बृहस्पति 24वें साल मंदा असर कर देगा। बृहस्पति के मंदे असर के वक्त मंगल की अशिया, कारोबार या रिश्तेदार मुतल्लिका मंगल की मदद कारामद होगी। मंगल की मदद कारामद होगी। राहु खाना नंबर 8-11 में पिता की मौत बजरिया दमा या दिलफेल होने पर अचानक राहु की उम्र में हो या उसकी आंखों में सदमा हो जाए या दिमागी खराबियां पैदा हों या टांगों की बीमारियां, खासकर लर्जा, झोला या सुख जाना वगैरह भी हो सकता है।